जनादेश ने साफ कर दिया कि बिहार में महिला वोट बैंक अब सिर्फ एक संख्या शब्द नहीं बल्कि सत्ता का नया केंद्र है और आने वाले चुनावों में कोई भी दल इसे नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। कि अभी तक चार पांच मुख्य वजह सामने आई। उसमें पहला तो ये है कि उनके घटक दलों में गठबंधन में आपसी कोऑर्डिनेशन बहुत बेहतर नहीं था। वो आपस में मिल बैठ करके बातचीत नहीं कर रहे थे। कई सीटों पर अपने सिंबल भी बांट रहे थे जहां उनके प्रतिद्वंदी घटक दल के लोग थे, उस सीट पर भी वो अपने कार्यकर्ताओं को उतार रहे थे। कई चुनाव तक कई सीटों पर इनके यहाँ से फ्रेंडली फाइटिंग हो रही थी आपस में। कांग्रेस के भी थे, राजद के भी थे, या जहां माले और राजद आमने सामने थे। कई जगह तो कांग्रेस और राजद के प्रत्याशी आमने सामने थे। तीसरी वजह थी कि तेजस्वी चुनाव प्रचार के दौरान उतने कैंपेन नहीं कर पा रहे थे जितना कि एनडीए की तरफ से कैंपेन एग्रेसिव कैंपेनिंग की जा रही थी। बरसात उस समय चुनाव के समय थोड़ी 4 दिन के लिए बारिश हुई। उसमें तेजस्वी घर बैठ करके ही कार्यकर्ताओं को मोबाइल पर संबोधित कर रहे थे और उधर नीतीश कुमार ग्रामीण इलाकों में विधानसभा क्षेत्रों में जाकर के लोगों से जनसंपर्क कर रहे थे। भाजपा की पूरी टीम लगी हुई थी। तीसरी बात कि वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के लिए या जनसंपर्क करने के लिए राजद के पास कोई ऐसी टीम नहीं थी जो जाकर के लोगों से मिले। सिर्फ एक स्टार प्रचारकों में उनके पास तेजस्वी थे जो जनसमूह को खींच लाते थे। बाकी भाजपा में और जदयू में कई इतने बड़े स्टार प्रचारक थे जो बेहतरीन काम कर रहे थे, ग्रामीण क्षेत्रों में घुस घुस करके काम कर रहे थे। इसका नुकसान ये हुआ कि ये वजह भी ये रहा कि इनके पारिवारिक कलह भी थे। ये अपने परिवार से ही उलझ बैठे थे, घर में ही चीजें ठीक ठाक नहीं चल रही थी। एक जगह महुआ में उनके बड़े भाई चुनाव लड़ रहे थे, उसके खिलाफ ये छोटे भाई जाकर के वहां प्रचार कर रहे थे। इस बार लगभग 71.6% महिलाओं ने किया मतदान, पुरुषों से 9% ज्यादा है। 2020 में ये संख्या 59.7% थी। तो ये एक बहुत बड़ा ही गलत संदेश गया। इंटरनली पारिवारिक कलह का जो मैट था वो लोग पसंद नहीं कर रहे थे। दूसरे दल था कि घटक दलों का बेहतर समन्वय नहीं था। एक चीज और बड़ी बात थी कि बड़े बड़े वायदे किए जा रहे थे। तेजस्वी 30,000 रुपए भेजने की बात कर रहे थे महिलाओं को, हर घर से एक लोग को नौकरी देने की बात कर रहे थे। उधर नीतीश कुमार महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए भेज रहे थे, लोगों को नौकरियां दे चुके थे। इन वायदों के साथ वो चुनाव में गए थे। तो ये तमाम फैक्टर उनके लिए, उस राजद के लिए या महागठबंधन के लिए नुकसान के, क्योंकि सबसे बड़ा तो इनके आपसी समन्वय नहीं था जो इस तरीके से एग्रेसिवली एनडीए का विरोध कर सके और एनडीए की गलत नीतियों को वहां तक पहुंचाए। लेकिन एनडीए अपनी किए हुए कार्यों के साथ गया था तो उस पर लोग विश्वसनीयता जता रहे थे। ऐसे में उनके जीत की संभावनाएं ज्यादा बढ़ी और महागठबंधन की हार हुई। बीजेपी और जेडीयू दोनों